बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। और आज की जो वीडियो है क्लास है वो है क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.7। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सही, तो हम अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो बेसिक फार्मूला यूज़ होंगे वो दो हैं। एक हमारे पास ये वाला है, इस फार्मूले के लिए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। सही है। इसके अलावा अगर इस फॉर्मूले को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगा के सिंप्लीफाइड किया जाए तो ये फॉर्मूला इस तरह बन जाता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे करो, इस फॉर्मूले से याद है तो इससे करो, दोनों से आंसर सेम आता है। इस फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सही। तो मैं देखता हूँ जहाँ से इजी होगा मैं उस पार्ट से लेके चलूँगा। तो मैं एक सवाल आपको क्वेश्चन इससे सॉल्व कराता हूँ, बाकी सवाल दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व कराऊंगा। सही। क्वेश्चन नंबर 1, पहले पार्ट पे आते हैं। वैल्यू क्या दी हुई है, नाम दे देंगे ट्राइंगल को। ए 11 कॉमा -12, बी 6,2, सी -5 कॉमा 10 आर द गिवन पॉइंट्स है। आर द वर्टिसेस लिख लो आप, या पॉइंट लिख लो, बात एक ही है। सही। हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया के लिए ट्राइंगल यूज होता है, ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब एरिया ऑफ ए बी सी आपको निकालना है। सही। फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हो या आप ऊपर वाला यूज कर रहे हो एरिया का, तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, फिर नीचे आता है x2 y2 1, फिर नीचे आता है x3 y3 1। तो ये फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से इजी है याद करने में उसके मुकाबले। सही। तो हम आ जाते हैं आगे फॉर्मूले के सॉल्यूशन पे। एरिया किसका निकाल रहे हैं, ए बी सी का, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी। यहाँ पर आ गया 1/2, फिर x1 x2 x3 की। देखो ये x1 यहाँ पे लिखता जाता हूँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3। सही। तो ये हो गया x1 की वैल्यू 11, x2 की वैल्यू, पहले x1 की वैल्यू 11, x2 की वैल्यू नीचे x2 की जगह, x3 की वैल्यू -5। फिर आ जाते हैं y1 पे, y1 की वैल्यू -12, y2 की 2 और y3 की 10। यहाँ पर आ जाएगा तीनों में 1। सही। आगे आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो पहले एक ब्रैकेट बनेगा, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे 11, डिटर्मिनेंट आएगा 2 10 1 1, फिर हमारे पास वैल्यू है -12 है, इसकी साइन चेंज करेंगे +12, फिर डिटर्मिनेंट में 6 -5 1 1, फिर लास्ट वैल्यू हमारे पास +1, फिर डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यू आएगी 6 -5 2 और 10। सही है। इसके डिटरमिनेंट को हमने पीछे सवाल में बहुत सॉल्व किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सही। अच्छा, तो मैंने इसको सॉल्व किया, 2 × 1 10 × 1 वो सॉल्व करके -8, 6 × 1 5 × 1 सॉल्व किया 11 आ गया, 6 10 60, 5 2 10 और प्लस, तो 60 + 10 70। सही। अच्छा, इन सबको सिंप्लीफाइड करने पे आंसर आ रहा है 114। अगर 114 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ आंसर आ गया 57। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया का जो आंसर आता है उसके आगे लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट तो कोई दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए यूनिट लिखेंगे और इसको स्क्वायर करके लिखते हैं। तो या तो यूनिट के ऊपर इस तरह भी लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर, लेकिन बेहतर है उसको वर्डिंग में लिखा जाए। सही है। ये हमारे पास पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमारे को वैल्यू दी हुई है 3,1 -2,5 और -4, -5। आपकी मर्जी, आप नाम कुछ भी दो। अगर आप इसको नाम दे दो पी क्यू आर, सही है, तो जब आप फॉर्मूले में सॉल्व करोगे तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखोगे। सही है। सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसके हिसाब से पहले आपने लिख लेना है यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3। और फॉर्मूला याद करने के लिए आप एक साइड फॉर्मूले की अगर याद कर लेते हो कि x2 - x1 x3 - x1, यही चीज़ y साइड से सॉल्व होनी है। सही है। यहाँ पर तो आप वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो फॉर्मूला x2 - x1, x2 फिर -x1 की वैल्यू 3,
फिर नीचे है x3 माइनस x1, x3 की वैल्यू हमारी -4 है और x1 की वैल्यू 3, ये हो गया। अब इसी तरह y पे आ जाते हैं, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू लिखी, फिर y1 की वैल्यू 1, फिर y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू 1। पहले यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया -5, ये हो गया माइनस का 7, ये हो गया 4 और ये हो गया -6। अब डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, सही। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 5 ज़ा 30, माइनस मेथड का आता है और माइनस ये आ गया, माइनस प्लस माइनस, 7 4 ज़ा 28, माइनस माइनस प्लस हो गया 30 प्लस 28। तो बहुत शॉर्ट मेथड हो गया ये वाला, बस फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सही है। तो जिस भी फॉर्मूले से निकालो आंसर सेम आता है, आगे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, सही। ये मैंने सेकंड पार्ट किया। तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू दी है -5, -2, फिर 4, -6, 4, -6 और फिर दिए 1, 7, सही। नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, एरिया निकालना है ए बी सी का, सही। सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं ए बी सी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x1 x2 माइनस x1, सही, लिख लो, ज़्यादा आसानी है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, सही। वैल्यूज प्लेस करता हूँ, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4, फिर x1 की वैल्यू -5, फिर नीचे x3 माइनस x1, x3 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -5, सही है। यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, अब y1 की वैल्यू भी -2 है तो दो साइन मैजिक, सही। फिर y3 माइनस y1, y3 लिखा, फिर y1 की वैल्यू, सही। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 5 9, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, 1 + 5 6, माइनस माइनस प्लस, तो -6 और +2 हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 9। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, तो ये हो जाता है 9 9 ज़ा 81, 6 4 ज़ा 24 प्लस का आ रहा है, सही। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 105। तो इस बार हमारा आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट में 105। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सही। आगे सॉल्यूशन पे आते हैं, नंबर 4th पार्ट पे। नंबर 4th पार्ट हमें दिया हुआ है -1, ये इस वैल्यू, सही। तो पार्ट 4 यहीं पे करते हैं, इसके आगे नीचे जगह है हमारे पास बहुत सारी। पार्ट नंबर 4 वैल्यू है a -a, b + c है पहले, फिर दूसरे में दिया हुआ है a, b - c, तीसरा वाला दिया हुआ है a, -c, सही। फॉर्मूला हम पीछे वाला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम दे देते हैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, सही। x2 माइनस x1, पहले तो x1 x2 लिख लेते हैं, x1 ये है, ये पूरी वैल्यू x y2 की y1 है, सॉरी यहाँ x2 लिख दिया मैंने, ये पूरी वैल्यू किसकी है y1, फिर x2 ये पूरी y2 की, फिर x3 और ये y3, सही। फॉर्मूले में हमारे पास आता है x2, फिर x1 माइनस में ये आ गया, फिर नीचे आता है x3 माइनस x1, सही, ये भी वैल्यू माइनस से है तो आगे माइनस से आ जाएगा। फिर इसी तरह y2 पहले लिखते हैं, फिर -y1, माइनस लिखेंगे, y1 की वैल्यू है b + c, तो इस तरह ब्रैकेट में करके लिखेंगे, सही। फिर y3 माइनस y1 b + c, ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, a + a 2a, नीचे भी a + a 2a, यहाँ पर b - c, फिर -b माइनस प्लस -c, नीचे -c है, फिर -b और माइनस प्लस -c, सही। आगे आ जाते हैं, 2a पहले जितना सॉल्व होगा पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे जाएंगे। b से b कैंसिल, -c -2c, यहाँ पर -2c और -b बचा, सही। अब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
-2c -b से, और यहाँ पर 2a को मल्टीप्लाई करेंगे -2c से। तो ये होगा, पहले 2a से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2a b से होगा। 2 2 ज़ा 4 ac प्लस माइनस माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4ac। आपको नज़र आ रहा है एक वैल्यू ए 4ac प्लस में और एक माइनस में कट के बचा क्या हमारे पास -2ab। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा 2ab स्क्वायर यूनिट में आया। सही। और एरिया का आंसर वैसे माइनस में अगर आता है तो हम इसको प्लस में लिखते हैं, इसलिए आंसर को हम लिख सकते हैं प्लस में ही सिर्फ। तो 2ab, क्योंकि इसका आंसर वैसे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव लिखा नहीं जाता अगर आता भी है तो। सही, तो इसलिए हम पॉजिटिव वाला लिखेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 और 4 तक हो गया। फिर देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है, कोई मसला ही नहीं है। सही है, ये नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये सारा पहले मैं हटा देता हूँ, ये मैं क्लियर करता हूँ, यहीं पे सॉल्व करूँगा। आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। सही है, वैल्यू हमारे पास दी हुई है a cos θ1 कॉमा b sin θ1। फिर दिया a cos θ2 कॉमा b sin θ2। फिर दिया हुआ a cos θ3 कॉमा b sin θ3। सही, फार्मूला हम जो शॉर्ट वाला है वो यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको a, इसको b नाम दे देते हैं, इसको c नाम दे देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। सही है, तो हमारे पास वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है, a cos θ2, फिर माइनस x1 की वैल्यू a cos θ1, फिर नीचे x3 a cos θ3 माइनस a cos θ1। इस तरह यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू b sin θ2, फिर माइनस y1 b sin θ1, फिर यहाँ पर b sin θ3 माइनस b sin θ1। सही, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वैल्यूज़ के हिसाब से। अब सॉल्यूशन करूँगा। अब पहले यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो a कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं यहीं पे पहले सॉल्व करे बगैर मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और इन दोनों को, और साथ साथ कॉमन भी निकाल लेता हूँ। तो a कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos θ2 माइनस cos θ1। यहाँ से b कॉमन आ जाएगा और बचेगा sin θ3 माइनस sin θ1। सही, फिर इसी तरह इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a कॉमन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा a cos θ3 माइनस cos θ1। सही, आगे हम अगर हम सॉल्यूशन पे आए तो आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सामने वैल्यू जो हमारे को नज़र आ रही है हम वो लेंगे। सही, मेरे पास सामने क्या है, b कॉमन आके sin θ2 माइनस sin θ1। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल ए बी आएगा। बाकी दोनों ब्रैकेट अभी लिख लेता हूँ, cos θ2 माइनस cos θ1, फिर sin θ3 माइनस sin θ1। यहाँ से भी अगर ए बी बाहर निकालूं तो एक काम यूँ करता हूँ कि पूरे में से हमारे पास ए और बी कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि कॉमन कैसे लेना है, देखो इस पूरे पार्ट में एक वैल्यू कहलाएगी, ये पूरे पार्ट में एक वैल्यू, दोनों में जो चीज़ सेम है वो हमने कॉमन लेनी है। तो अगर सेम देखूं तो दोनों में ए है, दोनों में बी, इसलिए बाहर कॉमन ले लिया, तो ये दो ब्रैकेट यहाँ बच गए। यहाँ पर बच गया cos θ3 माइनस cos θ1, और यहाँ पर sin θ2 माइनस sin θ1। सही, आगे अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले cos को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर cos को इससे, इसी तरह इसको और इस cos को मल्टीप्लाई करेंगे। सही, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos θ2 और sin θ, cos θ2 sin θ3, फिर cos θ इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos θ2 sin θ1। ये हो गया। अब इस cos की बारी, तो माइनस cos θ1 sin θ3, फिर माइनस माइनस प्लस, cos को और sin से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos θ1
साइन थीटा 1, ये हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस लिखूँगा और उसके बाद एक ब्रैकेट बनाऊँगा, सही। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 3, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा 2। पहले एक मल्टीप्लाई इसको किया, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा 3 साइन थीटा 1। फिर हमारे पास कॉस को साइन से करेंगे, फिर कॉस को इस साइन से करेंगे, माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। लास्ट हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस और कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, सही है। ये मल्टीप्लाई हो गई तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। और एक ब्रैकेट हमने स्टार्ट में ओपन किया था, देख लो जो कॉमन लिया था, तो वहाँ पर भी बंद करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर नहीं बंद करते तो वो इनकम्प्लीट स्टेप कहलाता है। वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब ये माइनस ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कोई वैल्यू सॉल्व हो रही है तो करेंगे, नहीं तो फिर हम आंसर में लिख लेंगे, सही है। कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3 कॉस माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1। यहाँ पर करें तो कॉस थीटा 3 साइन थीटा 2 माइनस 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 प्लस कॉस थीटा 3 साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, सही। अब देखेंगे हमारी कोई वैल्यू सॉल्व हो रही है या नहीं। तो देखो कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, जो वैल्यू सेम थी कट गई है कि। और लाइन से देखते जाते हैं, कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3, कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 3 मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, छोड़ देते हैं। कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 और साइन थीटा 1 ये भी नहीं है। कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 नहीं है, 3 है। सिर्फ एक ही वैल्यू सॉल्व हुई, बाकी कोई सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि सारी ही वैल्यूज़ बिल्कुल अलग है। तो जब अलग है तो इसका मतलब रिमेनिंग को हम आंसर में लिखते हैं। वैसे टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, और जितना बचेगा वो मैं आंसर में लिख दूंगा। तो कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2। ऐसे ऐसे सवाल आते नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसके अभी फार्मूला और बंद करें। यहाँ तक हम इसको छोड़ सकते हैं, सही है। तो बुक में आंसर इसको वैसे भी क्लोज करके लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं तो यहीं तक छोड़ के आंसर ख़त्म कर देते हैं, सही है, आंसर ले लेते हैं, सही। तो ये हमारा पार्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने, सही। क्वाड्रिलेटरल के एरिया और आसान है। देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर हमारे पास x1 माइनस एक्स थ्री, x2 माइनस x4 और ये y से, सही। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास पार्ट 1 में देखो a.3 -3 ले लेते हैं, b.7, 5, c.1, 2, फिर d.-3, 4। 4 पॉइंट आ गए ए बी एंड सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ साथ हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, सही है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फॉर्मूला एक दफ़ा मेंशन कर लेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/2 x1 माइनस x3 x2 माइनस x4। इसको यूँ तरतीब से याद कर सकते हो कि x1 2 3 4 आ रहा है, इसी तरह y1 y2 नीचे, फिर y3 और y4 आएगा, दोनों के साथ माइनस। इस तरतीब से याद कर सकते हो तो और आसान हो जाएगा, सही है। सॉल्यूशन पे वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, ट्राइंगल नहीं बना सकते हम, सही है। यहाँ पर भी करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पर भी। तो एरिया या तो पूरा लिखो या सिंपल एरिया लिख लो, ठीक है। तो यहाँ लिख लो एरिया ABCD का, बाहर है 1/2, वैल्यू x1 हमारे पास क्या है 3, फिर x3 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 7, x4 की वैल्यू आपके पास -3,
फिर इसी तरह y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, y3 की वैल्यू क्या है 2, नीचे हमारे पास क्या है y2 माइनस y4, ये y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 5 और y4 की वैल्यू 4। पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ऊपर 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस प्लस होगा 7 + 3 10, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 1। सही, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 5 50 52। सही, और इन दोनों की आप कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 26। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी वही यूनिट स्क्वायर यूनिट्स आएगा। सही, तो एरिया ABCD का आपके पास ये आंसर आ गया। सही, इसी तरह नेक्स्ट हम एक और एरिया, एक और पार्ट दिया हुआ वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है 2,3 -1,2 -3,2 3,-3। नाम दे देते हैं PQRS, नाम आपकी मर्जी, आप जो चाहे देना चाहो। सही है, तो फॉर्मूला हमारे यही मेंशन होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। एरिया, अब नाम PQRS दिया हुआ है तो वही लिखना है। सही है, 1/2 वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास क्या है x1 माइनस x3, फिर x2 और फिर माइनस x4, फिर इसी तरह y1 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस y3, फिर y2 माइनस y4। सही, हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब सिंप्लीफाइड करते हैं, पहले अंदर सॉल्व हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 2 5 हो जाएगा, -4, 3 में से 2 गया 1, माइनस माइनस प्लस ये आएगा 5। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 होगा, 4 1 ज़ा 4, 25 + 4 आ जाएगा 29। तो वैसे आंसर अगर आप लिखना चाहो तो 29/2 भी लिख सकते हो, और अगर चाहो तो इसको डिवाइड करो तो आपके पास डिवाइड आकर के आएगा 14.5। आंसर लिखते हैं स्क्वायर यूनिट में। सही है, SQ यूनिट, स्क्वायर का मतलब शॉर्ट फॉर्म में। सही, तो एरिया नाम आपने क्या दिया PQR और S, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर आके पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से कंटिन्यू करेंगे। सही, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।